नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। विरूपाक्ष ऐसा रडार का अनावरण। एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि SU-30 MK1 फाइटर जेट के लिए विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए डिजाइन चरण अब पूरा हो चुका है। कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अगला चरण सब सिस्टम कार्यान्वयन की शुरुआत है। इस बार यह चरण पूरा हो जाने के बाद रडार का प्रोटोटाइप निर्मित किया जाएगा और परीक्षण शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में जमीनी स्तर के परीक्षणों से शुरू होकर इन फ्लाइट परीक्षणों तक आगे बढ़ेंगे। SU-30 MKI के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया विरूपाक्ष ऐसा रडार भारत के लड़ाकू जेट रडार सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। रडार की सबसे रोमांचक विशेषताओं में से एक गैलियम नाइट्राइड आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल का उपयोग है। इस तकनीक से अपनी बेहतर दक्षता, पावर हैंडलिंग और थर्मल प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा, जो इसे उन्नत रडार सिस्टम के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। अगला, शेषनाग 150 स्वार्मिंग सिस्टम का अनावरण। एरो इंडिया 2025 में बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अभिनव शेषनाग स्वार्मिंग सिस्टम का अनावरण किया है, जिसने स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त युद्ध में अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी ने शेषनाग के 4 अलग अलग मॉडल प्रदर्शित किए, जिनमें सबसे अलग है शेषनाग 150, एक लंबी दूरी की सहयोगी हमला करने वाली झुंड प्रणाली जो आधुनिक युद्ध रणनीतियों को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। शेषनाग श्रृंखला झुंड युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जहां छोटे, चुस्त और अत्यधिक स्वायत्त प्रणालियों का एक समूह जटिल, उच्च प्रभाव वाले मिशनों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। शेषनाग 150 जो है, विशेष रूप से कंपनी द्वारा एक लंबी दूरी के सहयोगी हमले के झुंड के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे दुश्मन की भारी रक्षा को भारी करके विनाशकारी परिणाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला, विध्वंस गाइडेड रॉकेट का भी अनावरण हुआ। एरो इंडिया 2025 में हैदराबाद स्थित वेम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अभिनव विध्वंस गाइडेड रॉकेट का प्रदर्शन किया, जो भारतीय सेना के लिए सटीक हमला करने की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। विध्वंस एक निर्देशित रॉकेट प्रणाली है, जिसे 250 किलोमीटर की उल्लेखनीय रेंज के साथ प्रमुख दुश्मन के बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुश्मन के इलाके में महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को बेअसर करने की क्षमता प्रदान करता है। विध्वंस का खास तौर पर बंकर, रडार इंस्टॉलेशन, एयर हैंगर और रनवे डिनायल जैसी भूमि आधारित बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इसे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशनों के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाता है, खासकर दुश्मन के रसद और हवाई ऑपरेशन को बाधित करने में। 250 किलोमीटर की दूरी पर सटीक हमला करने की क्षमता प्रदान करके विध्वंस दुश्मन के इलाके में गहरे स्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ विनाशकारी परिणाम दे सकता है, जबकि मित्र देशों की सेनाओं के लिए जोखिम को कम करता है। अगला, भारत के नए खतरनाक ड्रोन की पहली इमेज। एरो इंडिया 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर का प्रोटोटाइप दिखाया, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जिस समय ये ड्रोन सेना में शामिल होंगे, दुश्मन की हालत पस्त कर देंगे। HAL ने एरो इंडिया 2025 में एक ऐसे ड्रोन पेश किया है जो दुश्मन की हालत पस्त कर देंगे। ये खाली कहने की बात नहीं है, ये है कैट्स क्लास के ड्रोन। कैट्स
क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। 100 से 170 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा देंगे। अगला, एरो इंडिया शो में भारत के नए फाइटर जेट का योद्धा फॉर्मेशन। तेजस MK-1A फाइटर जेट दिखाया गया है इस बार एरो इंडिया 2025 में, जो अपनी शक्ति और सटीकता का प्रदर्शन करता है। अल्फा के नाम से जाना जाने वाला यह जेट भारतीय वायुसेना की युद्ध शक्ति को दिखाने के लिए तैयार है। 83 तेजस MK-1A जेट विमानों की डिलीवरी में की जानी है, जिसकी लागत 48,000 करोड़ रुपए है। MK-1A जेट में तेजी से मैनोवर करने की क्षमता, उन्नत सेंसर सूट, उन्नत मिशन और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और कटिंग एज नेट सेंट्रिक युद्ध क्षमताएं हैं। इसके अलावा विमान में अब एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइलें और सटीक निर्देशित हथियार शामिल हैं। अगला, चीन के टाइप 15 लाइट टैंक के मुकाबले में कितना दमदार है भारत का जोरावर टैंक। भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक जोरावर का सीधा मुकाबला चीन के टाइप 15 लाइट टैंक से की जा रही है। जोरावर को कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। यह DRDO की ही एक शाखा है, जिसके साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो और छोटे कई सैकड़ों उद्योगों ने मदद की है। असल में चीन ने हिमालय में 500 हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं। उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक बनाया गया है। इसमें से ड्रोन उड़ा सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं, गोले दाग सकते हैं, मशीन गन चला सकते हैं, हिमालय पर तैनात चीन के टाइप 15 टैंकों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अगला, चीन ने ऐसी ताकत बनाई है जो अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू F-35 फाइटर विमान को 2000 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेगा। चीनी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपने एक F-35 लड़ाकू विमानों को उतारने का फैसला किया है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हवाई ठिकानों पर लगातार चीनी मिसाइलों की बारिश होने का खतरा बना रहता है, जिसके जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने हाल ही में एक टेस्ट किया है, जिसका मकसद F-35 लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को बढ़ाना था। अमेरिकी वायुसेना ने 59वें टेस्ट और मूल्यांकन स्क्वाड्रन ने नेवादा के नेलियस एयरफोर्स बेस पर यह टेस्ट किया है। इस दौरान F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट को मिसाइल हमलों के खिलाफ करारा जवाब देने का परीक्षण किया है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार उन्नत इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम से लैस एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप करीब 2000 किलोमीटर यानी कि 1240 मील दूर से ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट का पता लगा सकता है। इससे जो है अमेरिका को नुकसान हो सकता है और अमेरिका की 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ तकनीक से संभावित कमजोरी का पता भी चलता है। टीम ने बताया कि जेट की रडार अवशोषित कोटिंग और बाहरी सतह औसतन 281 डिग्री केल्विन तक ठंडी हो गई, जिससे वह पारंपरिक पहचान से प्रभावी रूप से छिप गया। इसके इंजन निकास प्लम जो लगभग 1000 केल्विन तक पहुंच जाता है, उसके बाद एयरफ्रेम की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली मध्य तरंग अवरक्त विकिरण उत्सर्जित किया गया, जिसके बाद यह पता चला कि 2.8 से 4.3 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य रेंज पर ध्यान केंद्रित करके, जहां वायुमंडलीय हस्तक्षेप न्यूनतम है और पारा कैडमियम टेल्यूराइड डिटेक्टरों और 300 मिलीमीटर अपर्चर दूरबीनों को तैनात करके 20 किलोमीटर पर मंडराता हुआ मानव रहित हवाई जहाज
1800 किलोमीटर से अधिक दूर तक F-35 के पीछे के थर्मल हस्ताक्षर को देख सकता है, जब विमान को बगल से या पीछे से भी देखा जाता है। यह चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग है। धन्यवाद।